गुड डे स्टूडेंट्स। आज है दिनांक 18 सितंबर 2020 और आज हम जो वर्कशीट करने जा रहे हैं वो आपके सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 1 संसाधन पर आधारित है। और वर्कशीट 2 का जो मुख्य विषय है वो है प्राकृतिक संसाधन। कक्षा 8 के लिए ये वर्कशीट है और जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में भी संसाधनों के विषय में पढ़ा था तो उसी वर्कशीट का अगला भाग है ये वर्कशीट। तो जो इस वर्कशीट में हमें बताया गया है वो हम देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता अथवा प्रायोजकता होती है वे संसाधन कहलाती हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वहीं धातुओं या जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो अब प्रश्न उठता है, क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोतों से? तो आपको याद होगा कि पिछली वर्कशीट में हमने कुछ संसाधन जो हैं वर्गीकृत किए थे, अलग अलग वर्ग उनके बनाए थे। तो क्या वो सभी एक ही स्रोत से हमें मिले थे? नहीं, हमने पिछली वर्कशीट में भी देखा था कि कुछ ऐसे संसाधन थे जो मानव द्वारा निर्मित थे और कुछ ऐसे संसाधन थे जो प्रकृति से हमें मिल जाते हैं। तो आइए हम एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। तो ये जो हमें कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं इनको हमें कुछ अभी करने के लिए गतिविधि दी जाएगी। वो क्या है आइए देखते हैं। आप इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। हम चाहें तो अपनी तरफ से कुछ और नाम भी इस लिस्ट में डाल सकते हैं। अब क्या आप इन्हें अन्य पदार्थों जो आपके परिवेश में उपलब्ध हैं को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं? यानी कि हमें इनको 2 समूहों में वर्गीकृत करना है। और वो 2 समूह कौन से हैं? पहला समूह है प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थ और दूसरा समूह है मानवों द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ। तो अब देखते हैं कि हम इन पदार्थों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वर्कशीट में एक आपके लिए दिया गया है मिट्टी और उसी के साथ इन सभी में से कुछ पदार्थ और मैंने लिख लिए हैं, जैसे कि जंगल, खनिज, कोयला, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। तो ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं, तो इनको हमने लिख लिया है प्रकृति से प्राप्त होने वाले वर्ग में। दूसरा जो वर्ग हमारा है वो है मानवों द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ। तो हमने ऊपर जो लिस्ट पढ़ी थी यहाँ पर, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पुल, रेल, सड़क, इमारतें, फर्नीचर, ये सभी चीज़ें जो हैं मानव द्वारा निर्मित हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को यहाँ मानव द्वारा निर्मित संसाधनों में लिख लिया है। तो मानव द्वारा बनाए जाने वाले संसाधन या पदार्थ कौन कौन से हैं? खिलौना, सड़क, रेल, वाहन, इमारतें आदि। इसमें आप चाहें तो और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे फर्नीचर। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में हमें क्या पता चलता है? क्या ये हमारे लिए उपयोगी? यानी कि यहाँ जो इस पहले कॉलम में जो हमें पदार्थ भरने थे, क्या वो पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं? आपको यहाँ पर बताना है। तो आप क्या लगता है आपको कि ये पदार्थ जैसे जंगल हैं, खनिज है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, सूर्य का प्रकाश है, ये हमारे लिए उपयोगी हैं? हाँ, सूर्य का प्रकाश जो है वो तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने पहली कक्षाओं में भी पढ़ा हुआ है कि सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संचालित होता है। और जो खनिज है, कोयला है, कोयले का प्रयोग हम करते हैं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम करते हैं और पेट्रोलियम का प्रयोग तो हमारी गाड़ियां चलाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी जो प्राकृतिक साधन हैं, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं,
वो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ। इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है? इनमें एक जैसी क्या बात है कि ये प्रकृति से प्राप्त हैं, ये प्रकृति का उपहार हैं, मानव द्वारा निर्मित नहीं हैं। इससे हम क्या सारांश निकाल सकते हैं कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्य की तरफ। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो एक जैसे होते हैं या उनके भी कुछ वर्ग बनाए जा सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को फिर से 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वैसे पदार्थ कैसे पदार्थ? वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीकृत किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसे भी पदार्थ हैं प्रकृति में जो अपने आप नवीकृत हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं, हमें फिर से मिल जाते हैं, हम उनका प्रयोग करते रहते हैं और वो प्रकृति द्वारा फिर से निर्मित कर दिए जाते हैं, उनको नवीनीकरण कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। उनके लिए हमें कुछ नहीं करना होता। तो ऐसे जो पदार्थ हैं वो कौन से हैं? मिट्टी, वन, सूर्य का प्रकाश, जल, ये सब जो हैं ये नवीकृत पदार्थ हैं। और दूसरा वर्ग जो है, दूसरा वर्ग हमें कौन सा दिया गया है? दूसरा वर्ग है वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दोबारा तो बनती हैं लेकिन उनको दोबारा बनने में बहुत समय लग जाता है और इसलिए उनका जो भंडार है वो सीमित है। तो ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं? ऐसे पदार्थ हैं खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज लवण आदि। तो ये जो चीज़ें हैं, खनिज है, पेट्रोलियम है जिसका प्रयोग हम अपनी गाड़ी चलाने के लिए करते हैं, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये सब चीज़ें सीमित मात्रा में हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं और इनको नवीकृत होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो उपरोक्त का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जबकि जो प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो अब आइए देखते हैं हमारी वर्कशीट में इसके विषय में और क्या दिया गया है। हमारी वर्कशीट में आगे हमें बताया गया है, वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी ख़त्म हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें नवीकृत हो जाती हैं, जो जल्दी से वापस बना देती है प्रकृति, उनका हम दुरुपयोग करें या उनको प्रयोग करने में लापरवाही बरतें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें दूषित हो जाएंगी और वो हमारे प्रयोग के लायक नहीं रहेंगी और उनका नवीकरण भी प्रकृति बहुत जल्दी से नहीं कर पाएगी। तो आजकल जो आप देखते हैं कि कुछ लोग जल और वायु इनका प्रयोग जो है लापरवाही से करते हैं। जल का प्रयोग तो बहुत ही लापरवाही से किया जाता है। इस वजह से हमारी जो धरती पर जल की मात्रा है, पेयजल की जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो हमें उसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, हमें जल का संचयन करना चाहिए, ना कि उसको लापरवाही से बरतना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमसे वर्कशीट में और क्या करने के लिए कहा गया है। तो हमसे वर्कशीट में जो पूछा गया है वो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 1, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधनों की एक परिभाषा हमने ऊपर अभी करी थी कि कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले प्रश्न की जो
उत्तर है वो यहाँ से मिल जाता है और हमें यही उत्तर पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न जो है वो पूछता है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या बनता है, वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि। तो ये चीज़ें क्या हैं, नवीकरणीय संसाधन हैं। और अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो हैं जो प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है और ख़त्म होने वाले हैं और इन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अभी इसमें एक प्रश्न और है हमारे लिए। मीठे पानी के स्रोतों के ख़त्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो बच्चों इस कहानी को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी सोच रखने वाले बच्चे हैं। आपकी कल्पना जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो मीठे पानी पर आपको एक कहानी लिखनी है कि अगर मीठा पानी जो है वो ख़त्म हो जाए तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। इस कहानी से आपको लोगों को बताना है कि क्यों हमें पानी के स्रोतों को ख़त्म होने से बचाना है। तो बच्चों मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कहानियों का। धन्यवाद।